विष्णु सहस्त्र नाम स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा प्रवचन क्रमांक 56। सांदीपनी आश्रम, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर, निमगाव, तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा, महाराष्ट्र। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 56, श्लोक क्रमांक 18 और नाम क्रमांक 40। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। स्वयंभूशम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। ओम पुष्कराक्षाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी महाराज को बताते हैं, सूर्य आंखों की देवता है और सूर्य विकासिनी कमल सूर्य को देखकर ही विकसित हो जाता है। इसलिए कमलापति भगवान को पुष्कराक्ष कहते हैं। भगवान की आंखें जो है ना, पुष्कराक्ष, पुष्कराक्ष माने कमल के समान नेत्र वाले। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे सूर्य कहीं भी और किसी भी कर्म से लिप्त नहीं होता, वैसे ही भगवान भी सब में रहते हैं किंतु किसी से भी लिप्त नहीं होते। इसलिए उसको पुष्कराक्ष कहते हैं। पुष्करेणोपमीते अक्षिणी यस्य इति पुष्कराक्षः। शांकर भाष्य कहते हैं, जिनके नेत्र कमल की उपमा वाले हैं उसे पुष्कराक्ष कहते हैं। जिनके नेत्र कमल की उपमा वाले हैं, आहा, उसे पुष्कराक्ष कहते हैं। भगवान की आंख, हाथ, मुंह और पैर आदि अंगों को अधिकतर हमारे शास्त्रों ने, संतों ने कमल की उपमा दी है। जैसे कमलपत्राक्ष, पद्मपत्राक्ष, कमलनयन, कमलमुख, कमलानन, कमलनयन, करचरण सरोजम और पंकज नेत्र इत्यादि। भगवान का प्रत्येक अंग कमल के सदृश है। उसका भी गूढ़ार्थ है। पंकज पंख में ही पैदा होता है और रहता भी है पंख में, कीचड़ में, और अंत में उसका लय भी पंख में ही होता है। किंतु पंख का, पंकज को कोई भी स्पर्श नहीं होता। वैसे ही भगवान से ही यह संसार उत्पन्न हुआ है, उसमें ही स्थित है और इसकी अंतिम गति भी वही है। लेकिन परमात्मा संसार के दोष से लिप्त नहीं होता, ऐसा गीता जी में भी कहा है। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा 5:10। वह जल में कमल पत्र के सदृश पाप से लिप्त नहीं होता।
मनुष्य को भी कमल के सदृश रहना चाहिए। कर्म तो करो, किंतु कर्म हमें स्पर्श न करे। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, आसक्ति और ममत्व रहित किया गया कर्म पुष्कर के उपमा लायक ही होता है। भगवान को कर्म स्पर्श क्यों नहीं करते? इस विषय में उन्होंने स्वयं ही कहा है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। 4:14। कर्मों के फलों में मेरी स्पृहा, इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। भगवान देखते तो सबको ही है, किंतु कहीं भी लिप्त नहीं होते। सूर्य भी सबके कर्मों का कारण है, सब दुनिया उसके ही कारण चल रही है। उसके बिना दुनिया की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। किंतु सूर्य कभी भी किसी के भी कर्म का कर्ता नहीं बनते। तुम्हें जो करना हो सो करो, मैं तो सिर्फ दृष्टा हूं। जो साधक भगवान की आंखों से दुनिया को देखता है वह स्वयं ही भगवान हो जाता है। भगवान ने हमें जो ये आंखें दी है वे भगवान को देखने के लिए ही दी है। बृहदारण्यक श्रुति ने स्वयं कहा है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। 2, 4, 5। याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी को कहा, अरे ओ मैत्री, निस्संदेह यह आत्मा ही दर्शन के योग्य है। इसे आचार्य तथा शास्त्र के द्वारा श्रवण करना चाहिए, तत्पश्चात तर्क के द्वारा मनन करना चाहिए, उसका निधिध्यासन करना चाहिए। इस आत्म तत्व के दर्शन, श्रवण, मनन तथा विज्ञान से ये सभी विज्ञात हो जाते हैं। क्योंकि लोक में देखा जाता है कि अधिष्ठान रज्जुवादी के ज्ञान से, रज्जु के ज्ञान से अध्यस्त सर्पादि विज्ञान होते देखे गए हैं। रज्जु का ज्ञान होते ही सर्प तिरोहित हो जाते हैं। आत्मा का ज्ञान होते ही संसार तिरोहित हो जाता है। इसलिए देखना हो तो भगवान की आंखों से संसार को देखो। इसलिए भगवान की आंखों से देखने का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए, उसे वशिष्ठ जी ने राम जी को वशिष्ठ रामायण में कहा है। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम ये तदेक परत्वंच ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। पंचदशी में ये श्लोक विद्यारण्य स्वामी जी ने लिया है। अद्वितीय आत्म तत्व का सतत चिंतन करना चाहिए, उसका कथन करना चाहिए, उसका परस्पर उसी ब्रह्म तत्व का बोध कराना चाहिए और केवल उसी के प्रति तत्पर रहना ही विद्वान पुरुष के लिए ब्रह्माभ्यास है। इसको ही ब्रह्माभ्यास कहते हैं। और इसी बात का श्रुति ने भी अनुमोदन किया है। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विग्लापनम हि तत्। बृहदारण्यक 4:4-21। ब्रह्मचर्यादि साधनों से युक्त धीर ब्राह्मण उस परमात्मा को निश्चय रूप से जानकर एकाग्रता संपादन करें, किंतु अनात्म विषयक बहुत शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन न करें। क्योंकि इस प्रस्थानत्रय को छोड़कर, आत्मज्ञान को छोड़कर जितने सारे ग्रंथ हैं वे केवल वाणी को तथा मन को श्रम देने वाले ही हैं, कष्ट देने वाले ही है। इसलिए इनको छोड़ करके उनका अध्ययन मत करो। अपने इष्ट को ही सर्वश्रेष्ठ जानकर
अन्य सब अनिष्ट कारक ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय कर इष्ट परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। उसका ही ध्यान करो, उसका ही चिंतन करो। ओम तत्सत। शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। नम्र निवेदन, देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती के अमृतमय वाणी द्वारा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अगला भाग कल सुबह प्रकाशित किया जाएगा। तब तक के लिए हरि ओम।